Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. सबको मेरी तरफ से जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु ने मुझे, प्रभु की आत्मा ने जो आपके लिए बांटने के लिए प्रचार दिया, जो वचन आया मेरे पास, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आत्मा में जो प्रभु आज हमें बताएगा वह मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। जो मुझे आत्मा की प्रेरणा से दिया गया, जो बताया गया, जो कहा गया, आज आप सबके सामने मैं वो लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम उस वचन में जाएं, आइए हम जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उन सब बहन भाइयों के लिए, मसीह परिवारों के लिए, सबके लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे समर्थी पिता, तेरा धन्यवाद करता पिता इस समय के लिए प्रभु जी, जो आपने निकाल कर दिया पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता प्रभु। आज जो तूने मुझे पिता परमेश्वर इन सब के सामने प्रभु जी आप लेके आए पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई के अनुसार पिता आज तू मुझे लेकर आया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता मेरे समर्थी पिता। प्रभु जी आज जितने लोग पिता परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, प्रभु जी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे प्रभु जी, और एक एक जन ब्लेस किया जाए मेरे समर्थी पिता। धन्यवाद करता मेरे यीशु नासरी, आप हमारी विनतियों को सुनते जवाब देते। मेरे यहोवा प्रभु जी दास आपसे विनती करता पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस टाइम मुसीबतों में फंसे हुए, परेशानियों में प्रभु, और अस्पतालों में किरारे तड़प रहे हैं, मुसीबतों में फंसे हुए पिता, उनके साथ हो पिता, उन्हें चंगाई दे प्रभु। वह चंगे होकर अपने अपने घर जाएं और तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की महिमा गाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और पिता जितने भी लोग इस कोरोना की महामारी की दुष्ट आत्मा में फंसे हुए पिता परमेश्वर, उनको तेरा आत्मा प्रभु जी सहायता मदद दे और चंगाई दे पिता परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी चंगा होकर अपने अपने घर जाए मेरे समर्थी पिता। हालेलुया। ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का जलाल हो मेरे यीशु नासरी। आपका धन्यवाद करता पिता, और इस कोरोना की दुष्ट आत्मा को पिता परमेश्वर तेरे नाम में जलने का हुक्म देता पिता परमेश्वर। ये इसी वक्त तेरे नाम में खत्म होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, आप हमारी विनतियों को सुनते और जवाब देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी ये दास आपसे विनती करता पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं पिता, एक एक जन प्रभु जी आज आशीषित किया जाए पिता परमेश्वर। एक एक जन प्रभु जी आज तेरे सामर्थ्य में भर जाए पिता। एक एक जन प्रभु जी आत्मा में आ जाए मेरे समर्थी पिता। एक एक जन प्रभु जी आत्मा में होकर बात करे मेरे समर्थी पिता। एक एक जन को पिता परमेश्वर आत्मा का वरदान पाए मेरे समर्थी पिता। हालेलुया। एक एक जन को आशीषित करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक एक जन प्रभु जी आशीषित किया जाए प्रभु जी, और एक एक जन के अंदर से पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु मुझे देख रहे हैं पिता, और जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, आज इसी वक्त पिता परमेश्वर वह चंगाई पाए यीशु के नाम में। इसी वक्त वह चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ताकि तेरे नाम की प्रभु गवाही आए मेरे समर्थी पिता। एक एक जन को चंगा करना मेरे समर्थी पिता। तेरा आत्मा प्रभु जी तेरे दूत पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर उन बीमारों को, उन लाचारों को छुएं और ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता मेरे राजा, आपने हमारी विनतियों को सुना और जवाब दिया पिता परमेश्वर। आने वाले समय को पिता परमेश्वर, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उन सबको पिता परमेश्वर, और पूरे देश और पूरे वर्ल्ड को प्रभु जी, और हर मसीह जन को, हर मसीह परिवार को पिता परमेश्वर, और हर कलीसिया को पिता परमेश्वर, और तेरे हर दास को पिता परमेश्वर, सब दासों को पिता, छोटे बड़े सब दासों को पिता परमेश्वर तेरे समर्थी हाथों में देते हुए तेरे पाक और पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11वां पढ़ेंगे हम, विश्वास के उदाहरण। हालेलुया। आज हमारा जो टॉपिक है वो विश्वास पे है। प्रभु हमें बताता है कि विश्वास के द्वारा क्या क्या हो सकता है। विश्वास के द्वारा मुर्दा भी जीवित हो जाता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है, अटूट है, तो अगर हमारा विश्वास है तो हम आग में भी जलाए जाएं तो जलेंगे नहीं। पानी पर चल सकते हैं अगर हमारा विश्वास है तो।
आग भी हमको जला नहीं सकती, पानी हमको डुबो नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि हमारा विश्वास है तो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मतलब हुआ इसका? एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि हम अगर हमारा विश्वास है, जो चीज़ हम देख नहीं सकते, जो चीज़ दिखती है और जो चीज़ नहीं दिखती हुई की तो हम आशा कर सकते हैं कि उसने आना है या उसने जाना है, लेकिन जो चीज़ हमें दिखती नहीं, नज़र नहीं आती, उस पर हमारा विश्वास नहीं होता। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सत्य है कि आत्मा हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारा विश्वास है कि आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा हमारे साथ हर पल हमारे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, ये वचन कहता है कि मैंने अपने आत्मा को तुम सब पर उड़ेला है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब उसने हमारे ऊपर अपने आत्मा को उड़ेल दिया, तो हम में से कौन जन ऐसा है जो बिना आत्मा के रह गया? हालेलुया। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने हर जन को वह अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सबको वह आत्मा दिया है तो कहाँ है वह आत्मा? किधर है वह आत्मा? अब उसको हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हमें वो मिलेगा? सवाल आ जाता है कि हमारा विश्वास, अगर विश्वास है तो वह आत्मा हमारे साथ अब भी है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें उसको अपने पास, अपने साथ रखने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए विश्वास बनाना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि हम पवित्र आत्मा को पाएंगे, हम पवित्र आत्मा में बात करेंगे, हम अन्य भाषा में बात करेंगे, हम स्वर्गीय भाषा में बात करेंगे, तभी हम बात कर सकते हैं जब हमारा विश्वास हो और हमारा हृदय साफ हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा विश्वास होगा तब वह आत्मा भी हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि प्रभु का सत्य वचन है, वह कभी टल नहीं सकता। हालेलुया। आप जानते हैं कि प्रभु का कोई भी वचन ना तो अभी तक टला है और ना ही कभी टलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे वचन में एक भी बिंदु घट नहीं हो सकता। यानी धरती और आसमान टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का ये वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। जब उसने हमारे को बोला है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना आत्मा उड़ेला है, तो इसका मतलब हम उसके आत्मा में हैं, लेकिन उस आत्मा को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि जब उड़ेला है तो हमारे पास है वो आत्मा, और जब उड़ेला है तो वो हमारे अंदर है। जब वो अंदर है तो हमें निकालना जरूरी है। हालेलुया। निकालेंगे कब? आत्मा हमारे मुंह पे बात करेगा कब? जब हम साफ और सुथरे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि तुम मेरे मंदिर हो। अगर हम उसके मंदिर हैं, मंदिर कैसा होता है? मंदिर होता है साफ सुथरा। अगर जब हम साफ सुथरे नहीं होंगे तो हमारे अंदर वह मूर्त कैसे रहेगी जो परमेश्वर ने अपने सत्य को हमारे अंदर डाला है? यानी वो सहायक जो हमारे अंदर रहकर हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम मंदिर हैं, प्रभु ने हमें ये कहा कि हम मंदिर हैं, तो इसका मतलब हमें साफ और सुथरा होना चाहिए, तब आत्मा हमारे अंदर आएगा और प्रभु में बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वह हमारे अंदर है, रहेगा, लेकिन हमें उसका यूज, उसको बुलाना है, उससे बात कैसे करनी है, क्योंकि आत्मा से हमारी उन्नति शुरू होती है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा से हमारी उन्नति कैसे शुरू होती है? वचन बोलता है, जिसके पास मेरा आत्मा नहीं वह मेरे स्वर्ग में प्रवेश न कर पाएगा। हालेलुया। उसका उद्धार कभी ना होगा। हालेलुया। यानी कि सबसे पहली सीढ़ी हमारी कौन सी है? पहली सीढ़ी कौन सी है? हम प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, चर्च में दान दे रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई फायदा नहीं। आप चर्च में जा रहे हैं, चर्च में बैठ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन आप दौड़ कौन सी दौड़ रहे हैं? पहले हमें सबसे पहले तो ये देखना है हमें दौड़ कौन सी दौड़ रहे हैं, कौन सी दौड़ में जाना है, कौन सी दौड़ भागनी है हमने। जब हमारे पास दौड़ का ही अंदाजा नहीं है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, तब तक हम वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। हालेलुया।
हालेलुया। अगर मैंने दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए मुझे 10 रोड पकड़ने पड़ेंगे, 20 रोड पकड़ने पड़ेंगे, कितने रोड पकड़ने पड़ेंगे? 10 रोड पकड़े, 10 रोडों पर हम नहीं जा सकते दिल्ली, हमें रोड एक ही पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अब जब हम हालेलुया। एक रोड पकड़ेंगे तभी हम दिल्ली पहुंच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सोच, हमारा विचार, हमारा विश्वास है कि मुझे पवित्र आत्मा पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, तो आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दौड़ होनी चाहिए परमेश्वर की ओर, तभी हम उसके आत्मा को पा सकते हैं, अदरवाइज हम उसके आत्मा को कभी भी नहीं पाएंगे। अगर हम चर्च में बैठे, चर्च में प्रार्थना कर कर और घर चले गए, फिर भूल गए, तो हम कहाँ हैं? जहाँ से चले हम तो वहीं पर हैं। प्रार्थना करते हैं, वचन चर्च में बोया जाता है, वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है, मनों को साफ करना बहुत जरूरी है, तभी आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। जब यह आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा तब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आत्मा हमें अपने आप सिखाता चला जाएगा। हालेलुया। वचन के अंदर साफ लिखा है कि वह सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे को उस पहली सीढ़ी पर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी पर पहुंचने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, चर्च में आकर उन वचनों को बोना पड़ेगा। ये बाइबल, ये वचन बताता है, ये जब तक ग्रहण नहीं होगा हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। पहली सीढ़ी हमारा आत्मा है, जब हमें आत्मा मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम विश्वास में नहीं आएंगे आत्मा हमारे को नहीं मिल सकता। हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा को प्राप्त करूंगा, आत्मा को प्राप्त करूंगा, आत्मा को प्राप्त करूंगा, तो वह आत्मा को प्राप्त करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा, वचन के अंदर लिखा है कि तुम मुझे परख कर देखो मैं कितना भला हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह अपने आप को कह रहे हैं कि तुम मुझे परख कर देखो। अब जब तुम परखोगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा प्रभु कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। वही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो आत्मा भी आ जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने आप को साफ करना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह कि हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के वचनों पर जो विश्वास करते हैं वो कभी भी ठोकर नहीं खाते। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी परिवार अगर एक साथ मिलकर घर में प्रार्थना करता है तो वह परिवार अंधकार में नहीं जाता। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं, वचन के द्वारा हमसे वो बातें करता है, वचन के द्वारा हमें वो सही रास्ते दिखाता है, वचन के द्वारा हर दिन वो हमारा निकालता है, हमारे को सवेरे से लेकर शाम तक हमारी सहायता और मदद करता है। लेकिन तब जब हम उसमें चलते हैं तो हालेलुया। हमारा काम प्रभु में चलना होना चाहिए, मसीह में चलना होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि हमारी सोच, हमारी दौड़ एक ही तरफ होनी चाहिए और एक ही सिरे पे चलना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को चाहते हैं, उसके वचनों में चलना, उसके आत्मा को पाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मेरे उन भाइयों से मैं विनती करता हूँ जो लोग प्रभु के आत्मा में चल रहे हैं, इस वक्त परमेश्वर के आत्मा में चल रहे हैं, अगर वह आत्मा में चल रहे हैं तो हमें कमजोर नहीं होना है। हालेलुया। आत्मा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा में बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उपवास करने चाहिए, विनती प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ऐसा ही है, हमें उपवास करने चाहिए, विनती प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आत्मा में हम बढ़ें। आत्मा मिलना हमारी उन्नति है, दूसरे की उन्नति नहीं है। हालेलुया। आत्मा हमारी उन्नति करता है। जब आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तभी परमेश्वर आगे के वरदानों को हमें सौंपता है। हालेलुया। उसने कहा कई वरदान है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। हालेलुया। लेकिन पहला वरदान हमारा आत्मा का ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सबसे पहले जब हम आत्मा ही नहीं पाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? हम कहते हैं प्रभु आएगा हमें उठा के लेके जाएगा, हम बादलों में उठाए जाएंगे। पौलुस कहते हैं हम बादलों में उठाए जाएंगे, लेकिन क्या हम ऐसे उठाए जाएंगे? क्या वह हमें उठा के ले जा सकता है?
नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है तो वह स्वर्ग के राज्य में किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि पहली मोहर हमारे ऊपर जो लगती है वह पवित्र आत्मा की मोहर हमारे को लगाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। जब हमारे ऊपर आत्मा की मोहर लग गई, हमारे पास साफ हो गया कि हम लोग प्रभु के लोग हैं और हमारा जो नाम है वह हमारा नाम जो है स्वर्गों में लिख दिया गया और हम लोग स्वर्ग जाएंगे। प्रभु जब आएगा तो हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि पहला यही सवाल वचन यही बोलता है कि जिसके पास मेरा आत्मा नहीं होगा वह स्वर्ग में प्रवेश किसी भी रीति से नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों के पास आत्मा का, जो लोग आत्मा को चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि प्रभु में मैं भी बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा में मैं भी रहना चाहता हूँ, अन्य अन्य भाषा मैं भी बोलना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर में बनना चाहता हूँ, तो मेरा उन लोगों से मेरा कहना है कि वचनों को पढ़ें, वचनों के अनुसार चलें। और अगर आपके पास आत्मा नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे पास नहीं है, मैं भी आत्मा चाहता हूं कि मैं भी आत्मा में बात करूं और मुझे भी परमेश्वर का आत्मा मिले, तो मैं उन भाइयों के लिए, उन ब्रदरों के लिए, उन सिस्टरों के लिए ये कहना चाहता हूं कि वह प्रार्थना करें और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आज मुझे आप सुन रहे हैं तो आज ही रात में बताता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आज ही की रात आप पवित्र आत्मा में होकर बात करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं जिनके पास आत्मा का वरदान नहीं है, आज ही वो जाए, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं उनको ब्लेस करता हूं। इसी वक्त वो आज ही की रात में वो प्रार्थना करें, आज ही की रात वो प्रार्थना करें, अकेले में बंद कमरा कर आज वो प्रार्थना करें। मैं बताता हूं कि आज ही की रात उनको परमेश्वर का अन्य भाषा और जो स्वर्ग की भाषा है वो मिलने के लिए जा रही है और पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे समर्थी पिता। प्रभु जी इन सबको आशीषित करना, इनको ब्लेस करना मेरे समर्थी पिता। जो लोग पिता परमेश्वर इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो आत्मा में होना चाहते हैं, जिनको आत्मा चाहते हैं, जो भी आत्मा में बात करना कि हम भी पवित्र आत्मा में बात करें, हमको भी पवित्र आत्मा मिले, मैं बता रहा हूं कि आज मैं उनको ब्लेस करता हूं। आज वे आत्मा में होकर बात करेंगे। आज ही की रात आप अकेले में जाएं, अपने कमरे को बंद कर प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आज ही की रात आप ब्लेस किए जाएंगे और आज ही की रात आपको पवित्र आत्मा मिलने जा रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन बोले। हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि आज मुझे ये समय दिया आप लोगों के साथ बात करने का, आप लोगों के साथ मिलने का। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, मुझे परमेश्वर की ओर से प्रेरणा दी गई है ये आज, और उसकी अगुवाई के अनुसार पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने लोग आज रात ही को प्रार्थना में जाएंगे, मैं बता रहा हूं कि उनको आत्मा का वरदान आज ही प्राप्त होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको प्रार्थना में ये जरूर मिलेगा पवित्र आत्मा, और इस बात की गवाही आप मुझे जरूर देंगे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरे पास इस आत्मा की गवाहियाँ बहुत आएंगी। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है और मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब आत्मा बोलता है, हम अपनी ओर से कभी नहीं बोलते। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वचन बोलता है मेरा दास जब भी बोलेगा तो वह मेरी ओर से बोलेगा, वह आत्मा में होकर बोलेगा। हालेलुया। और आत्मा कभी गलत नहीं बोलता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे को विश्वास है, हम तो पीछे से आकर देख नहीं रहे कि प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया या इस सृष्टि को रचा, आसमान को बनाया, तारों को बनाया, मनुष्य को बनाया, लेकिन हमें वचन बताता है। वचन, क्योंकि ये वचन सत्य है, वचन बताता। हमारा विश्वास ही यही कहता है कि प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया है और मनुष्य को बनाया है। यानी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने इन चीजों को बनाया है। हमारा विश्वास है, तभी तो हम इस चीज में चल रहे हैं, तभी हमारा विश्वास है कि हाँ प्रभु ने सृष्टि को बनाया। अगर हमें ये विश्वास है कि प्रभु ने सृष्टि को बनाया, तो हमारा ये भी विश्वास होना चाहिए कि जब प्रभु बादलों में से आएंगे तो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया
कि तभी लेकर जाएंगे जब हम प्रभु में होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रभु में होंगे तो वह हमें अपने साथ लेकर जाएगा। उस वक्त मैं बता रहा हूं कि दुष्ट भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त हमारे पास प्रभु का वचन होगा, परमेश्वर का आत्मा होगा, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मैं बताता हूं कि अगर हम अंत के दिनों में चले जाएंगे, और हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें अंत के दिनों में, और अंत के दिनों में हम पहुंच चुके हैं। मैं बता रहा हूं आपको, विश्वास करना कि हम अंत के दिनों में आ चुके हैं। ये अंत ही के दिन चल रहे हैं। हालेलुया। और कुछ पता नहीं किस वक्त हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए। हालेलुया। हम चाहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरा जल्दी से जल्दी राज्य आए। हालेलुया। आप लोग भी प्रार्थना करें, आप लोग भी प्रार्थना करें कि प्रभु का राज्य जल्दी से जल्दी आए। हालेलुया। क्योंकि जब उसका राज्य आएगा तभी हम लोग स्वर्ग को जा सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं एक एक जन को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए उसने हमें ये समय दिया हुआ है, हमें ये मौका दिया हुआ है। इस मौके को ना छोड़ें, इस मौके को मत छोड़ें। इसे हम एक छोटी सी बात लेकर समझते हैं, हमारा विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो लोग विश्वास करते हैं, जितने लोगों ने विश्वास किया, वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वही बात है कि मैं बताता हूँ कि अगर एक दौड़ने वाला दौड़ता है, अगर एक दौड़ रहा है, रेस में अगर दौड़ रहा है, और जब उसका जीतने का समय आया और वो अपने जूते के बंद को बांधने बैठ गया, तो क्या वो दौड़ जीत पाएगा? नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वह दौड़ नहीं जीत पाएगा। और उसी तरीके से अगर युद्ध छिड़ जाता है, लड़ाई छिड़ जाती है, उस वक्त हम तैयारी करेंगे, तो क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? हरगिज़ नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने, हमारे मसीह ने हमें ये मौका दिया हुआ है कि हम उस युद्ध की तैयारी कर लें। हालेलुया। तो हमें उस युद्ध की तैयारी करनी है, उस लड़ाई की तैयारी करनी है कि हम जीत सकें। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो अंत के दिनों में विजय पाएगा वही स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो हमें किस पर विजय पाने के लिए बोला है? इन्हीं चीजों पर विजय पाने के लिए बोला है। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर का आत्मा होगा, तो जितना मर्जी बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए, वह भी चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वे मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। हालेलुया। हालेलुया। हनोक के अंदर विश्वास ही था, तभी वह उठा लिया गया। अब हम कहते हैं कि हनोक को क्यों उठा लिया गया, किस लिए उठा लिया गया? हनोक बहुत अच्छा था, बहुत वो करता था, परमेश्वर का सच्चा भगत था। वह सच्चा भगत था, तभी तो उठा लिया गया, क्योंकि प्रभु ने ये देखा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम लोग मरने की कगार पे हैं। मान लीजिए एक दास की मृत्यु हो गई, अब लोग क्या बोलेंगे? अगर दास की मृत्यु हो जाती है, लोग बोलते हैं, ले भाई पास्टर तो जरूर पास्टर ने गलत काम किए होंगे, जरूर पास्टर ने ऐसा वैसा किया होगा, इसलिए पास्टर मर गया। ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर पास्टर ने गलत काम किए हैं, वो गलत काम की वजह से नहीं मर रहा, परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए ले गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देख लेता है पहले ही, परमेश्वर पहले से ही समय को जानता है, पहले से ही उसको पता है। और अगर देखता है कि इस दास के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, कोई मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, इसको मारा जाएगा, इसको काटा जाएगा, इसको, इसीलिए परमेश्वर उसको अपने पास उठा लेता है। हालेलुया। हनोक के साथ भी यही हुआ। वह लोगों को समझाता रहा, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता था। बड़े वो दुखी होता था, परेशान होता था। वो हमेशा प्रार्थना किया करता था कि प्रभु ये लोग कैसे हैं, ये सुधरते नहीं है, मानते नहीं है। ये चीजें ही परमेश्वर ने देखकर हनोक को उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं मानते। हम लोग कहते हैं दास मर गया, वह दास इसका मतलब गलत था, इसीलिए उसका कत्ल हो गया है, उसको मार दिया गया।
ऐसा नहीं है, शुरू से ही दासों के साथ ये होता आ रहा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि वह दास मरे नहीं है, आज भी वह जिंदा हैं। हालेलुया। आप हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि वह दास आज भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। वह आज भी प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को नहीं मान सकते, हम भी उसी में मिलेंगे जाकर। हालेलुया। हालेलुया। वह हमारे लिए भी वही जगह है, लेकिन जगह उन्हीं के लिए है जो सत्य पर चलेगा और आत्मा में रहेगा और विश्वास में बढ़ता जाएगा और वचनों में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। प्रभु के सत्य वचन है, जब तक हम ये ग्रहण नहीं होंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, मेरे वाला प्रेम है, मेरे जैसा प्रेम है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम है अगर, तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं होगा, हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं आएगा, हम किसी को तंग नहीं कर सकते, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, किसी के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो। हालेलुया। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि हम लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, बैठे बैठे कमा रहे हैं, बैठे बैठे ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग कमाने के लिए नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, खुद दास तो गरीब होता है लेकिन वह प्रार्थना करके लोगों को अमीर बना देता है। हालेलुया। हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं, दूसरों की उन्नति करते हैं। हालेलुया। अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन काम करता है, हम प्रभु की अगुवाई पर चलते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, इसीलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए दूसरे नहीं, आप लोगों के लिए दूसरे होंगे, जो लोग नहीं जानते मसीह को, नहीं पहचानते, उनके लिए हम दूसरे हैं, लेकिन हमारे लिए वो लोग दूसरे नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है ये सब लोग मेरी देह हैं। हालेलुया। वह मेरे ही लोग हैं, वह मेरे ही जन है, क्योंकि उन्होंने हमें सबसे बड़ा प्रथम फल माना है, हमें सबसे पहला फल माना है। परमेश्वर कहता है हम दूतों से भी ज्यादा प्यारे, दूतों से भी वह ज्यादा हमें प्यार करता है, प्रेम करता है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कलेश ये करते रहते हैं। लेकिन असलियत में सही मानो तो परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग हैं, मैं जानता हूँ परमेश्वर के लोगों को, मुझे मालूम है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि जो आत्मा में होकर बात करते हैं, जो आत्मा में रहते हैं, वह सत्य को जानते हैं। मैं मसीह लोगों को जानता हूँ, हमेशा मसीह लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, एक दूसरों के लिए झेलते हैं, चाहे जितनी मुसीबत आए, जितनी कलेश आए, फिर भी वह झेलते हैं, और सही माने में, क्योंकि मसीह ने हमें यही सिखाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो सूली पर चढ़ा, हमारे लिए चढ़ा, उसने लहू बहाया, हमारे लिए बहाया। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए इतने झेल सकता हूँ, मैं मृत्यु तक को अपना सकता हूँ, तो तुम मेरे लिए कष्ट नहीं झेल सकते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग ये अगर कष्ट झेलेंगे तभी हम आगे जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कष्ट थोड़ा सा कष्ट आ जाता है, मसीह को भूल जाते हैं, मसीह में नहीं चलते, लेकिन सत्य वचन यही कहता है जैसे जैसे हमारे ऊपर कष्ट आएंगे वैसे वैसे हम आगे जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। हम विश्वास बिना प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है तो वह सच्चाई, वह सत्य हमारे अंदर कहाँ से आएगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जब हम उस दौड़ में दौड़ेंगे, परमेश्वर के उसमें वचनों में चलेंगे, तो वह हमें फल देगा। हालेलुया। उसी दौड़ में हमें भागना है जिसकी हमें ज़रूरत है। मैंने क्या कहा कि हम अगर कहीं हमें जाना है तो 10 सड़कों को पकड़ कर नहीं जाएंगे, 10 रोडों पर नहीं जाएंगे या 10 रास्तों को नहीं पकड़ेंगे। रास्ता हमें एक ही पकड़ना होगा, तभी हम उस जगह पर पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही प्रभु मसीह का भी एक ही रास्ता है। अगर हम उसी रास्ते पर सही से चलते रहेंगे तो हम जरूर उस तक पहुंचेंगे और फल प्रभु की ओर से जो उसने देना है वह हम पाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी
चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, विश्वास के ही द्वारा नूह ने भी इतना बड़ा जहाज बनाया कि प्रभु की अगुवाई थी, परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर ने उसको अगुवाई की और परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं इस पूरी धरती को मैं तबाह करने पर हूँ, मैं इसको धरती को नष्ट करने पर हूँ, क्योंकि इस धरती पर पाप ही पाप फैल गया है। हालेलुया। अगर उसके अंदर प्रभु का आत्मा था, वह सच्चा व्यक्ति था, तभी तो प्रभु की बात पर उसने विश्वास किया। हमारे को भी वैसे ही प्रभु की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जब हम विश्वास करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया कि जो मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हमें एक बात दर्शाती है कि अगर प्रभु का आत्मा या परमेश्वर का वचन हमें कुछ कह रहा है, अगर प्रभु की ओर से अगुवाई आती है, चल खड़ा हो निकल ले, तो क्या हम करेंगे? इब्राहिम तो ऐसे ही निकला। इब्राहिम बताता है कि उसको अगुवाई हुई और वह निकल पड़ा कि मैं तुझे मिरास दूंगा। उसको विश्वास था कि परमेश्वर अगर मुझे बोल रहा है और जाने को तो मैं जाऊंगा, तो मुझे मिरास में मिलेगा। हालेलुया। और इसी तरीके से नूह का भी ऐसा ही था। अगर नूह का विश्वास था, नूह ने विश्वास किया कि अगर प्रभु ऐसा बोल रहा है तो प्रभु तबाह करेगा। लोगों ने नूह की हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि ये इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्या ये उसमें चलाएगा समुद्र, उसमें रेत पे चलाएगा या पहाड़ों पर चलाएगा? आज भी वही लोग कर रहे हैं, आज भी वही लोग करते हैं। क्या लोग मानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह आएगा? नहीं मानते, लेकिन 100% प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। लोग नहीं मानते इस बात को। वैसे ही पहले भी लोग नहीं मानते थे कि नूह ये जो जहाज बना रहा है, ये जो कश्ती बना रहा है, क्या ये पहाड़ों पर चलाएगा? पानी तो है ही नहीं, कहाँ चलाएगा? इतनी बड़ी कश्ती थोड़ी चलानी है। लेकिन प्रभु का वचन था, प्रभु ने बोल दिया था उसको कि तू अपने मेंबरों को लेकर और एक एक जानवर के जोड़े को लेकर इस जहाज में चढ़ा ले, क्योंकि मैं इस धरती को प्रलय से खत्म करने वाला हूँ। हालेलुया। उस वक्त भी लोगों ने विश्वास नहीं किया और दुनिया तबाह हो गई। हालेलुया। आज भी अगर लोग जानना चाहें तो आज भी वह कश्ती अरारात पहाड़ पर आज भी टिकी हुई है। हालेलुया। उनका एक बहुत बड़ा चिन्ह है। उसी तरीके से इब्राहिम को भी बोला गया, इब्राहिम भी विश्वास से गया। क्या इब्राहिम ने अपने बच्चे की, जब अपने लड़के की उस बलि के लिए बोला गया, परमेश्वर ने जब उसको बोला मैं इसकी बलि लेना चाहता हूँ, आप सोचिए हमारे अंदर इतना विश्वास है कि हम अपनी बलि को परमेश्वर के सामने उस बलि को चढ़ा सके। अपने बच्चे से हम तो दूर भी नहीं रह सकते, तो उसको काटने की तो बात ही अलग होगी, उसको मारने की तो बात ही अलग होगी। लेकिन वह विश्वास देखो कितना मजबूत विश्वास था। क्या आज ऐसा विश्वास पाया जाता है? नहीं, ऐसा विश्वास नहीं पाया जाता। लेकिन इब्राहिम का विश्वास था, तभी वो बड़े बड़े दासों में गिने गए, बड़े बड़े अच्छे लोगों में गिने गए। आज उनकी धार्मिकता, परमेश्वर की जो वचन के अंदर वह धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही से होता है, विश्वास ही से हम आगे जाएंगे, विश्वास ही से हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। हालेलुया। यहाँ पर एक बात आती है कि प्रभु का वचन यहाँ पर इब्राहिम की पुस्तक में ये पुस्तक बता रही है, हमें ये वचन बता रहा है कि उसने परदेशी होकर तंबुओं में वास किया। आज भी वही है, वही चल रहा है। हमें समझ नहीं आता है, हमें समझ नहीं पाएंगे। आज भी हम बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि आज भी हम यहाँ पर परदेशी हैं। हालेलुया। और आज भी हम उन्हीं तंबुओं में वास किए हुए हैं, क्योंकि यह पृथ्वी हमारी नहीं है। ये परमेश्वर ने आज नहीं तो कल नष्ट जरूर करनी है, क्योंकि ये समय आ पहुंचा है। और उसने स्पष्ट ये कहा हुआ है कि तुम्हें मैं परदेशी न रहने दूंगा। हालेलुया। तुम लोग मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने पहले ये बोल दिया कि हम लोग परदेशी ना रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम लोग कहते हैं, हम आस छोड़ देते हैं। प्रभु कहता है आस रखो, धीरज रखो, उद्धार पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम धीरज को नहीं पकड़ पाते, धीरज ही नहीं रख पाते, क्योंकि हम दौड़ ही गलत दौड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम दौड़ ही गलत दौड़ रहे हैं। अगर हमारी दौड़ सही है तो हम धीरज भी रख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है धीरज धरे रहे, तो जो धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है कि जो धीरज धरा रहेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे ऊपर थोड़े से कष्ट आ जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। प्रभु जरा से कष्ट आ जाए, शैतान हमको कष्ट में डाल दे, हम परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं वह देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं तुम्हारा शरीर हूँ और तुम मेरे अंग हो। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारा शरीर अगर परमेश्वर है और हम उसके अंग हैं, वह हमारा पिता है। और अब ये बात आती है कि अगर किसी भी अंग में दर्द होगा तो क्या देह को पता ना चलेगा? हालेलुया। हमारी देह को पता चलेगा। वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा पिता है। तो हमें जब उसने हमें कहा कि तुम मेरे अंग हो, अलग अंग का अलग अलग काम होता है। पैर अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, मुंह अपना काम कर रहा है। ये सब चीजें अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन काम कर रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। काम कर रही हैं, मतलब ये कि अगर वो काम कर रही हैं तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे वह करा रहा है, हमें उसने जीवित रखा हुआ है। क्योंकि उसने जब हमारे को अपने साथ जोड़ा हुआ है तभी हम जीवित भी हैं। हालेलुया। अगर हम उसके अंग से अलग होंगे और जब हम उसके अंग से अलग हो जाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उससे जुड़ के रहना है, उससे मिल के रहना है, उसकी आराधना करना है, उसकी प्रार्थना करना है और हमेशा प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से एक बार दोबारा बोलता हूँ कि जो बहन भाई, जो ब्रदर सिस्टर हैं, अगर जो लोग आत्मा में आ रखे हैं, जिनको परमेश्वर की ओर से आत्मा मिल गया है, वह उस आत्मा को अपने अंदर और उन्नति दें और बढ़ाएं, प्रार्थना करें, उपवास करें और उसको बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बढ़े और वह आपको सिखाए। हर चीज़ आपको वो सिखाएगा, हर बुरी चीज़ से वो आपको बचाएगा, हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। और जितने लोगों को अभी आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, परमेश्वर की आत्मा में बनना चाहते हैं, जो अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा में बात करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि वो आज ही इस प्रार्थना में जाएं, आज ही रात की प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें। मैं बताता हूँ कि आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह जो है वह आपको पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। हालेलुया। मैं अपनी ओर से नहीं, आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे बोल रहा है कि जितने लोग आज ही रात प्रार्थना में जाएंगे मैं उनको आत्मा दूंगा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा पाना कोई ऐसा नहीं है कि हमने पवित्र आत्मा पा लिया। पवित्र आत्मा सबको मिल जाता है, क्योंकि वह सब पे उड़ाया गया है, सबके लिए भाग, जो सच्चाई में चलेगा उसको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा में हमें चलना भी सीखना पड़ेगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा में चलते हैं, जो आत्मा में होके बने रहते हैं, वह बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है, हमारा मसीह चाहता है कि एक एक जन प्रभु के आत्मा में बात करे, एक एक जन प्रभु में बढ़ता चला जाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक प्रभु का राज्य आएगा नहीं। हालेलुया। वो कहता है कि उसने कहा है कि जब तक एक एक घुटना टिकेगा नहीं प्रभु आएगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा मतलब वही है कि जब हम एक एक जन परमेश्वर के आत्मा में आएंगे तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि साफ लिखा है कि जिसके पास आत्मा की छाप ना होगी वह स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाएगा, किसी रीति से भी वो स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम कहें कि पृथ्वी प्रभु ने बनाई है, मनुष्य प्रभु ने बनाया है, हम सब इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मनुष्य को बनाया, प्रभु ने पृथ्वी को बनाया,
अब बात आ जाती है ये कि इसका मतलब अगर प्रभु ने एक मनुष्य को बनाया तो हम भी सब एक ही हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग सब एक हैं और जितने मसीह लोग हैं, जितने मसीह परिवार हैं, जितने मसीह में चलने वाले हैं, वो हमेशा इस बात को जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि हर जन हमारा ही है, हर जन प्रभु का ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हम सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं, सबके लिए विनतियां करते हैं। हमारा ये मतलब नहीं होता है कि हम उसके लिए क्यों करें, उसके लिए क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो सिखाया नहीं है कि हम हमेशा, उसने यही कहा कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना किया करो, दूसरों के लिए उपवास करो, दूसरों के लिए विनती प्रार्थनाएं करो, क्योंकि उसने हमेशा हमें यही सिखाया कि दोष मत लगा, दोष मत लगा, क्षमा कर। हालेलुया। तो हालेलुया। हमारे मसीह लोग, जितने भी मसीह भाई हैं, जितने मसीह परिवार हैं और जितने मसीह में चलने वाले हैं, वह हमेशा क्षमा करने वालों में से हैं, क्षमा करते हैं। हालेलुया। और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मसीह परिवार, मसीह लोग, मेरे जितने ब्रदर सिस्टर हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि क्षमा करें, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। प्रभु ने भी हमें क्षमा किया था जिस वक्त हमारे ही लोगों ने उसे सूली पर चढ़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो चाहता तो वो भी क्षमा नहीं करता, लेकिन उसने हम सबको क्षमा किया और अपना लहू बहाकर हमें पाप से मुक्ति दिलाई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने क्या कहा कि हमें ये मान लेना जरूरी है कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। हालेलुया। और वचन भी हमें यही बताता है, वचन भी हमें यही बोलता है कि हम लोग पृथ्वी पर परदेशी हैं। प्रभु वचन बोलता है कि मैं तुम्हें परदेशी रहने ना दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जितने लोग मेरे साथ हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वे सब लोग चंगाई पाएँ। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस वक्त आत्मा में चल रहे हैं, वे आत्मा में बढ़ें और आत्मा में आगे चलें। प्रभु ने तरक्की दे, प्रभु ने आशीषित करे। और जो लोग आत्मा में नहीं हैं, मैं आज उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा कि वह लोग भी आज पवित्र आत्मा में भरे जाएं, पवित्र आत्मा का वरदान पाएं और वह भी पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा में आगे जाएं और महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे समर्थी पिता, धन्यवाद 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 मेरे यीशु नासरी, आपका धन्यवाद करता पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने निकाल कर दिया पिता परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रभु जी। जितने लोग मुझे देख रहे थे पिता परमेश्वर, उन सब के लिए पिता परमेश्वर, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ब्रदर सिस्टर, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन का जीवन आज बदल जाए यीशु के नाम में, एक एक जन की जिंदगी बदल जाए पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी एक एक जन आशीषित किया जाए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दिया जाए मेरे समर्थी पिता। हालेलुया। तेरा सामर्थ पिता परमेश्वर आज ही की रात इन पर उतरे मेरे समर्थी पिता और इनका जीवन बदल जाए मेरे यीशु नासरी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने दास की विनती सुनी और जवाब दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने कहा है कि जब भी तू पुकारेगा तेरी विनती प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे समर्थी पिता ये दास विनती प्रार्थना करता प्रभु जी सब बहन भाइयों के लिए पिता परमेश्वर, आज इन्हें अपनी सामर्थ से भरना, अपनी आशीषों से भरना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का जलाल हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज इन सब के लिए पिता परमेश्वर, तूने अपने आशीषों के भंडारों को खोल दिया पिता परमेश्वर, अपने आत्मा को खोल दिया पिता परमेश्वर। और आज पिता परमेश्वर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग आज प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर, वह पवित्र आत्मा से तृप्त किए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे समर्थी पिता, आपने दास की विनती को सुना, जवाब दिया। आने वाले समय को पिता परमेश्वर इन सबको पिता परमेश्वर और पूरे देश भर को प्रभु तेरे समर्थी हाथों में देते हुए तेरे पाप पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद इस समय के लिए। मैं सबसे मेरी तरफ से सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु आशीषित करें, आमीन। Audio Jungle. Audio Jungle.